चलिए जानते हैं झारखंड की न्यूज़ सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सरंडा जंगल में पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बल नक्सलियों ने इस खिलाफ अभियान चला रहे थे। इसी दौरान दोनों तरफ से गोली बारूद हुई, जबकि पुलिस का कहना है कि कुछ नक्सलियों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सटीक जानकारी अभियान पूरा होने के बाद मिलेगी। इस इलाकों में नक्सल गतिविधियां लंबे समय से चल रही है। सरकार नक्सलवादी खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने जंगल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए 237 नए एम्बुलेंस शुरू की है। इन एम्बुलेंस में GPS सिस्टम लगाया गया है, जिससे इन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसका फ़ायदा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा और मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में एम्बुलेंस तैनात कर दी है। झारखंड के 2 NCC छात्रों का चयन गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के लिए हुआ है। ये छात्र दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोनों छात्रों से सामाजिक सेवा में अच्छा काम किया है। उनके चयन से पूरे राज्य का नाम रोशन हुआ है। विश्वविद्यालय और राज्य सरकार ने उन्हें बधाई दी है। छात्रों ने कहा है कि यह उनके लिए गर्व की बात है। पलामू जिले के मोहम्मदगंज स्टेशन पर अब गरीब रथ ट्रेन रुकेगी। यह सुविधा 23 जनवरी से शुरू हो गई है। इससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में राहत मिलेगी। पहले लोगों को दूसरे स्टेशन जाना पड़ता था, अब स्थानीय लोगों को सीधा फायदा मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों को मांग पर यह फैसला लिया है। झारखंड में मौसम ने करवट बदल दी है, जबकि कई जिलों में तापमान 2 डिग्री तक गिरा गया है। सुबह और रात में ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि कुछ दिनों तक ठंड बनी रहेगी। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को ठंड से बचें। रांची में मौसम साफ है और दिन में अच्छी धूप निकल रही है। अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री तक पहुंच रहा है। लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। सुबह हल्की ठंड रहती है, लेकिन दिन में मौसम सुहाना रहता है। लोग पार्क और बाजारों में घूमने नजर आ रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम जिले में एक जंगली हाथी के हमले से 22 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद वन विभाग ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। हाथी को पकड़ने के लिए विशेष टीम लगाई गई है। ग्रामीणों में डर का माहौल है। प्रशासन लोगों की सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दे रहा है। लेठार जिले में एक शादी समारोह से लौट रही बस पलट गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल हो गया था। घायलों ने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को मुआवजा देने की घोषित की है। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए नई व्यवस्था बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मजदूरों को सही रिकॉर्ड होना चाहिए, इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार को जल्द दिशा निर्देश बनाने का कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावोस में झारखंड के विकास को लेकर भाषण दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में निवेश के अच्छे मौके हैं। सरकार उद्योग को बढ़ावा दे रही है। इससे रोजगार और बढ़ेगा और राज्य आगे बढ़ेगा। झारखंड विधानसभा में बजट को लेकर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार पर कई सवाल उठाए। सरकार ने 7,721 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है।
वेलस्पन कंपनी ने झारखंड में 300 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। इससे राज्य में नए उद्योग लगेंगे, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने इस फैसला का स्वागत किया है। झारखंड की मेगालिथिक संस्कृति को विश्व धरोहर बनाने की कोशिश की जा रही है। इलाके लिए केंद्र सरकार और UNSCO से बात चल रही है। इससे पर्यटन बढ़ेगा और संस्कृति को पहचान मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिन में तापमान बढ़ेगा, ठंड से राहत मिलेगी। दिन में गर्मी महसूस हो सकती है और लोग अपने कपड़ों में बदलाव कर सकते हैं। राज्य में ट्रैफिक नियम को सख्ती से लागू कर लिया है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इसमें सड़क हादसे कम होंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए नामांकन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग गांव-गांव जाकर बच्चे को स्कूल लाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार किसानों के लिए नई योजनाएं ला रही है। बीज और खाद पर सब्सिडी दी जा रही है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। झारखंड में रोजगार मेला लगाया गया है। कई कंपनियों ने युवाओं का चयन किया है। युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा गया है। सरकार ने कई व्यवस्था केंद्रों में नए डॉक्टरों की नियुक्ति की है। इससे ग्रामीण इलाकों में इलाज आसान होगा। सड़क, बिजली और पानी के काम तेजी से हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में झारखंड और तेजी से विकास करेगा।